चंद्रपुर शहर मनपा के 2015-16 के लेखा परीक्षण में 200 करोड़ रुपए के कामों में हुई अनियमितता की आशंका जताई जा रही है और 71 त्रुटियों को लेकर 23 जून को मनपा की आम सभा हंगामेदार हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर जहां बचाव की भूमिका में है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्षद इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मूड में होने के साथ सत्ताधारियों से दो हाथ करने के मूड में थे। उल्लेखनीय है कि मनपा आयुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है इसमें 1.79 करोड़ रुपए वसूली पात्र है, लेकिन इसमें दोषी कौन है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 मई 2012 की मनपा की ऑनलाइन आम सभा में विषय क्रमांक 6 के तहत लेखा परीक्षक रपट को मंजूरी के लिए रखा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षदों नंदू नागरकर, सुनीता लोढ़िया, देवेंद्र बेले, सुरेश महाकुलकर ने लेखा परीक्षण में दिए गए लेकिन तथ्यों पर हैरानी जताते हुए हंगामा कर बैठक का बहिष्कार मनपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उसके बाद से इसी मुद्दे को लेकर हंगामा जारी था। इस मामले की शिकायत पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार से लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तक की गई, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। वहीं आज सभी कांग्रेसी नगर सेवकों ने महापौर और आयुक्त को निवेदन देकर आक्षेप जताया और महानगर पालिका के सामने आज के सभा के एजेंडा की जलाकर होली मनाई। दिनांक 23 जून को नागपुर में वर्ल्ड हैंडबॉल दिन के उपलक्ष्य में स्थानिक यशवंत स्टेडियम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस आयोजन में नागपुर के पूर्व और वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक एकत्रित हुए। उसके अलावा एक जमाने में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली नागपुर की टीम के बाद में आंतरिक राजनीति के चलते बहुत हिस्सों में टूट गई थी और यहाँ का हैंडबॉल समाप्ति की ओर चला गया था। मगर उल्लेखनीय यह है कि वर्ल्ड हैंडबॉल डे के अवसर पर आज यहाँ सभी ग्रुप के खिलाड़ी और पदाधिकारी उपस्थित थे, जिससे नागपुर में एक बार फिर हैंडबॉल के उदय होने का संकेत मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी उपस्थित खिलाड़ियों ने सर्वप्रथम भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीट श्री मिल्खा सिंह को, उसी तरह से नागपुर के नेशनल चैंपियन हैंडबॉल गोलकीपर संजीवनी जोशी को और विरल कामदार और विपिन कामदार की मातोश्री स्वर्गीय हंसाबेन कामदार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहां उपस्थित वर्तमान खिलाड़ियों ने हैंडबॉल का प्रदर्शन करके वर्ल्ड हैंडबॉल डे की खुशियों में अपना प्रदर्शन किया। इस वक्त हैंडबॉल के भीष्म पितामह माने जाने वाले दादाजी कोंडदेव पुरस्कार से सम्मानित श्री सीताराम भोतमांगे, सर मिलिंद माकड़े, आत्माराम पांडे, इंद्रजीत सिंह रंधावा, सुनील भोतमांगे, पंकज कोठारी इत्यादि वरिष्ठ खिलाड़ी उपस्थित थे। इसके बाद में हुए एक सकारात्मक घटनाक्रम में जिससे सारे खिलाड़ियों का और खासकर हैंडबॉल खेल का फायदा हो सकता है, ऐसी घटना वहां घटी। वर्तमान में नागपुर जिला हैंडबॉल संगठन के सचिव पद पर विराजमान श्री डॉक्टर सुनील भोतमांगे, इन्होंने 17 जून को ही संगठन की सभा में सूचित किया था कि वे निजी कारणों से संगठनों के पद से खुद का राजीनामा देते हुए संगठन और हैंडबॉल को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी और भारतीय कप्तान और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर रूप कुमार नायडू का नाम सचिव पद के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने इस उपलक्ष्य में वहां की, जिसे वहां उपस्थित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्यों ने अनुमोदित किया। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि वहां उपस्थित 87 वर्ष के सीताराम भोतमांगे सर ने भी इस प्रक्रिया का समर्थन किया, जिसके बाद अगले कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 के लिए कुछ पदाधिकारियों के नाम निश्चित किए गए, जो कि निम्नलिखित रूप से हैं। अध्यक्ष श्री विपिन कामदार, सचिव श्री रूप कुमार नायडू, कोषाध्यक्ष श्री पंकज कोठारी, वाइस प्रेसिडेंट श्री मिलिंद माकड़े, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आत्माराम पांडे, वाइस प्रेसिडेंट श्री अतुल दुर्गकर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील भोतमांगे, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लता मुल्दियार, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सचिन सांबरे, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री पवन मेश्राम, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह रंधावा और सदस्य के रूप में डॉक्टर ललिता रंधावा, श्री तिवारी, श्री अरूप भौमिक, श्रीमती अनीता भोतमांगे, श्री सुरेश गुरनूले, प्रोफेसर उपेंद्र वर्मा और संरक्षक के रूप में जिन्होंने 40 वर्षों से हैंडबॉल को बढ़ावा दिया, ऐसे सरदार अटल बहादुर सिंह, श्रीमती कुंदाताई विजयकर, श्री सीताराम भोतमांगे, प्रोफेसर विजय बारसे, डॉक्टर बबन राव तायवाडे और प्रोफेसर सुधाकर कालबांडे। उसी तरह से सल्लागार समिति में श्री राजकुमार नायडू और डॉक्टर विरल कामदार का नाम निश्चित किया गया। जल्द ही कुछ और सदस्यों के नाम इस समिति में जोड़े जाएंगे। इसके बाद अपना मनोगत व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित सचिव रूप कुमार नायडू ने कहा कि हम एक बार फिर नागपुर के हैंडबॉल के स्वर्ण दिन वापस लाएंगे। एक बार फिर नागपुर हैंडबॉल का मक्का कहलाएगा। इसके लिए हम सबका साथ लेकर हैंडबॉल का विकास करने में कोई कसर
कसर नहीं छोड़ेंगे और यहां के खिलाड़ियों को उत्तम से उत्तम सुविधा प्रदान करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए सहकार्य करेंगे। दिनांक 23 जून 2021 को भाजपा के राज्य के शीर्ष नेताओं द्वारा सभी जिलों में विभिन्न ठिकानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें चंद्रपुर के जिले के प्रभारी पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ माजी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर उपस्थित थे। उनके साथ पूर्व आमदार अतुल देशकर, पूर्व आमदार विधायक संजय धोटे, जिला परिषद की अध्यक्षा संध्याताई गुरनुले, भाजपा के शहर अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष देवराव भोंगडे आदि मान्यवर उपस्थित थे। चंद्रशेखर बावनकुले ने यह आरोप लगाया कि सरकार के मन में काला है। सरकार के मंत्री चिंतन बैठक करके मोर्चा निकालकर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वडेट्टीवार द्वारा आयोजित चिंतन बैठक में वे शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो एक नौटंकी है। उन्होंने बताया कि हमने सरकार को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण रद्द नहीं किया है, बल्कि कृष्णमूर्ति समिति के निर्णय अनुसार लागू करने की सिफारिश की है। यह राज्य सरकार की नाकामी थी, जिस वजह से राज्य सरकार सही समय पर डेटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकी, जिस वजह से अब राज्य में कई जगहों पर चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं और उसमें ओबीसी का आरक्षण निरस्त कर दिया गया है। बावनकुले ने कहा कि कल ही वडेट्टीवार ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा नहीं तब तक हम चुनाव नहीं लगने देंगे। इसलिए उनको बावनकुले ने आह्वान किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वडेट्टीवार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा शपथ पत्र दायर करें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि हम 3 महीने के भीतर सारा डेटा उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए ये चुनाव रोके जाएं। इस दौरान पत्रकारों के पूछने पर वहां उपस्थित पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि केंद्र सरकार जाति निहाय और ओबीसी समाज की जनगणना करने की तैयारी कर रही है और सभी ओबीसी नेता इसके लिए केंद्र सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं। बावनकुले ने आगे बताया कि राज्य सरकार अगर इस और सही कदम नहीं बढ़ाती है तो 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे भाजपा राज्य में 1000 स्थानों पर चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। कारण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत या विचार पळायला पाहिजे होतं। ओबीसी आरक्षणासारख्या सेन्सिटिव्ह मुद्द्यामध्ये माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री बोलत नसेल, बसत नसेल तर याचा अर्थ काय समजायचा आम्ही? याचा अर्थ काय काढायचा आम्ही? म्हणून मी सांगतोय की राज्याचे मुख्यमंत्री या विचार का बोलत नाही, त्यांनी आज तातडीने बैठक घेतली पाहिजे, त्याने आजच राज्य निवडणूक आयोगाशी बसलं पाहिजे, त्याने आजच सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं पाहिजे आणि सुप्रीम कोर्टाला म्हटलं पाहिजे की ह्या ज्या निवडणुका लागल्या ओबीसीवर अन्याय करणाऱ्या निवडणुका आहे, या निवडणुका काही दिवसाकरता थांबवा। केला भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सर्व नेते 1000 ठिकाणी आम्ही रस्ता रोको आंदोलन करतोय, आम्ही चक्का जाम करतोय आणि एवढंच सोडणार नाही तर आमची राज्य सरकारला विनंती आहे, आजच ज्या निवडणुका लागल्या त्यावर माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री माननीय छगन भुजबळ, नाना पटोलेजी यांनी राज्य निवडणूक आयोगासमोर बसावं, गरज पडली तर सुप्रीम कोर्टात जावं आणि विनंती करावी की ओबीसीचे आरक्षण फिक्स केल्याशिवाय निवडणुका लावू नका। जर तुम्ही असं केलं नाही तर आम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि ओबीसी समाज तुम्हाला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, आम्ही तीव्र आंदोलन करू, ही भूमिका आम्ही घेतली आहे। असं आहे की या विषयामध्ये संपूर्ण महाविकास आघाडीचं सरकारने चूक केल्यामुळे हे आरक्षण केलं आहे। हे काय मी राजकीय बोलत नाही, मी पेपरवर बोलतोय। सुप्रीम कोर्टाचं डायरेक्शन दिल्यावर तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शन प्रमाणे काम करत नाही। 4 मार्चला सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्ट त्या ठिकाणी ऑर्डर दिला, माननीय छगन भुजबळ साहेब मोर्चे काढतायत, मंत्री मोर्चे काढतायत, ओबीसी मंत्री त्या ठिकाणी चिंतन बैठक घेत आहेत। मी यांना आव्हान दिलंय की आपण तातडीनं याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या डायरेक्शन प्रमाणे कारवाई चालू करा, आम्ही सर्व लोक आपल्याला मदत करायला तयार आहे। मी आजही जाहीर करतो, महाराष्ट्रातले आम्ही सर्व ओबीसी नेते माननीय ओबीसी मंत्र्यांनी सांगेल त्या ठिकाणी आम्ही यायला तयार आहे, त्यांना मदत करायला तयार आहे। पण या पद्धतीनं नौटंकी बंद करून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे तुम्ही सांगा आम्हाला डेटा तयार करायचा आहे, तुमची मदत पाहिजे, डेटा तयार करू। त्या ठिकाणी तुम्हाला वाटतं की आरक्षणासंबंधी काही मदत पाहिजे, आम्ही करू। पण या पद्धतीनं आंदोलन करणे, या पद्धतीने त्या ठिकाणी स्वतः मंत्री आंदोलन करणे आणि स्वतःच त्या ठिकाणी चिंतन बैठका घेणे, काय चिंतन बैठकने काय आंदोलन करताय? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितलंय की तुम्ही त्या ठिकाणी डेटा तयार करा आणि आरक्षण द्या। सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाही काढलंय, यांना आरक्षण स्पेसिफाय करायचं आहे आणि विदाउट स्पेसिफाय करताना त्या ठिकाणी निवडणुका लागल्या आहेत आणि म्हणून या निवडणुका ज्या होत आहेत
85 जिल्हा परिषद 44 पंचायत समिती या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाचा अन्याय झाला, एकही सीट ओबीसी करता नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही सरकारला सांगतोय की सरकारच्या मनात काहीतरी काळबेळ आहे, सरकारमध्ये कोणीतरी दाल का काला करता है, सरकारमध्ये कोणतरी झारीचा शुक्राचार्य आहे. भाऊ, हिंदी में बताइए कि आपने सरकार को सूचित किया है क्या लेखी में कि हम आपको मदद करने तैयार है, और इस बारे में शॉर्ट में हिंदी में बताइए. बार बार हमने सरकार को बोला है कि हम आपको तैयार है. हमने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में जाहिर किया है, पिछले विधानसभा के हाउस में हम सरकार को मदद करने को तैयार है. और बाद में जब इलेक्शन के जब इसकी बैठक हुई ओबीसी को आरक्षण देने की, उसमें 5 बार लेटर दिया माननीय फडणवीस साहब ने कि आरक्षण के बारे में ऐसा करिए, हम आपके साथ हैं. 5 बार माननीय फडणवीस साहब ने लेटर दिया. इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभी भी आह्वान है कि आप बैठक बुलाइए, आपको क्या मदद चाहिए वो हम करेंगे, लेकिन